यमुना बिहार में कार पार्किंग को लेकर बाप बेटे को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, दोनों की हालत नाजुक। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कल रात पार्किंग विवाद में पड़ोसी ने पिता पुत्र को गोली मार दी। लोगों ने गोली मारने वाले आरिफ को मौके से पकड़ लिया। घायल वीरेंद्र अग्रवाल व उनके बेटे सचिन को पड़पड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। भजनपुरा थाना पुलिस हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वीरेंद्र अपने परिवार के साथ यमुना बिहार में रहते हैं। उनके पड़ोस में फुरकान रहता है, जिसके घर में आरिफ किराए पर रहता है। वीरेंद्र कल रात को अपने बेटे के साथ शादी में गए थे। रात करीब 1 बजे दोनों शादी से घर लौटे। आरिफ ने अपनी कार बीच में खड़ी की थी। आरोप है जब पीड़ित ने कार हटाने के लिए कहा तो आरिफ भड़क गया और उसने पिस्टल निकालकर गोलियां बरसा दी। 2 गोली वीरेंद्र पर व एक बेटे को लगी। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर पुलिस जांच में जुटी है। इसमें 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ था, एक पार्किंग को लेकर, और गाली गलौज हुई दोनों पार्टियों में, एस्केलेट हुआ। फिर वहाँ के जो पड़ोसी थे और फैमिली मेम्बर्स द्वारा ये शांत कराया गया, झगड़े को शांत कराया गया और दोनों अपने अपने घर चले गए थे। बट बाद में ये जो आरिफ है, इसने अपने 2 एसोसिएट्स को बुलाया, जिन्होंने फिर ये जो विक्टिम पार्टी के घर गए, नीबर्स हैं, वहाँ पे उनको बाहर बुलाया और राउंड्स फायर किए, जिसमें से 2 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाया गया अभी, और देर आउट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन एंड सेफ। एंड बाकी जो आरिफ के जो साथी हैं, आरिफ और एक जो साथी था वो मौके पे ही पकड़ लिया था, और अभी जो बाकी साथी हैं उनको पकड़ा जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन एंड इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज अभी। हाँ मैडम, जिनको गोली लगी है आपस में उन दोनों का क्या रिलेशन है और इन लोगों की कहाँ लोग गोली लगी है बॉडी में? पड़ोसी हैं दोनों। नहीं, जिनके गोली लगी है जो आपस में क्या रिलेशन है? हाँ, फादर एंड सन। हाँ, कहाँ गोली लगी है इनको बॉडी में? अभी एमएलसी देखा नहीं है मैंने, मुझे जैसे ही मिलती है। कुणाल, क्या हुआ था, पूरा वाक्य बताइए। मैं मेरे ताऊजी मेरे भाई हम फंक्शन से आ रहे थे, तो जो यहाँ पर किराएदार रहते हैं वो पार्किंग पे ही खड़े थे। तो हमने उनसे बोला कि सर अपनी गाड़ी हटा लीजिए, मैं अंदर लेनी है। वो आके उन्होंने ड्रिंक करके काफ़ी, तो वो आके हमसे बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, मैं नहीं हटाता ये वो, मैं यहाँ का किराया भर रहा हूँ, किराए पे रहता हूँ। तो आके हमसे बदतमीजी कर रहे थे, जबकि हमारी गाड़ी नहीं वहाँ पर नहीं थी। कह रहे तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। ड्रिंक के नशे में बहुत उल्टे से हमको बोला, तो हमने कहा आप आपस क्या होता है, हल्ला करो। हमने प्यार से समझाने की कोशिश करी, तो बाकी गली में हल्ला करा। जो इनके मकान मालिक जो है वो आके हम पे ही चढ़ते, इनका नाम फुरकान है। वो कहता मेरे किराएदार पे क्यों चिल्ला रहा हो, आप यहाँ बदतमीज बहुत हो। तो उन्होंने आके हमसे ही बदतमीजी करी काफ़ी। हमने उनको भी समझाया कि कैमरे पे देख के, और हमने उनको समझाया कि हमारे से कोई गलती नहीं थी, और उन्होंने आके हमारा मैटर सोल्व करवा देता। बाकी जो किराएदार रहते थे वो घर के अंदर आए, उन्होंने कॉल करके 10-12 बंदे बुलाए, और बाकी पहले लेकर आए थे बंदे, फिर वो वापसी चला गए। हाँ, जैसे मैटर सॉल्व हुआ हम अपने घर पे गए, उन्होंने घर पे आके एकदम हल्ला करना चालू करा। मेरे ताऊजी जो है वीरेंद्र कुमार जी, और मेरे फादर और मेरा भाई बाहर आके देखने लगे। जैसे उनसे बोला भाई आप मैटर सॉल्व हुआ, आप हमारे घर के हल्ला क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने घर पे आके गोली चला दी ताऊजी और वगैरह पे। कितने राउंड गोली चली है कुछ? हमने 10-12 राउंड थी। किस किस को गोली लगी है? मेरे ताऊजी को लगी है और मेरे भाई को लगी है। क्या करते हैं ताऊजी? ताऊजी बिल्डिंग मटेरियल काम करते हैं सीलमपुर में। अच्छा, तो ये कब से यहाँ किराए पर रह रहे, कुछ पता है? अभी समथिंग 1-2 महीने पहले ही आए यहाँ पर। क्या सौरभ अग्रवाल। हाँ सौरभ जी, क्या हुआ है बताइए थोड़ा सा। ये सर यहाँ पे मेरे घर पे आके फादर आए थे, फंक्शन से आए थे, तो खाली गाड़ी हटाने के लिए बोला था। ये C9 167 पे फुरकान के यहाँ पे किराएदार रहते हैं, फुरकान अहमद नाम है। तो उसको गाड़ी हटाने के लिए बोला, तो हम मोमडन हैं, हम ये तेरे को अभी बताएंगे, बदमाश बुला रहा हूँ, गोली चलाऊँगा तेरे पे, गंदी गंदी गाली देने लगा। तो उसको समझा के, मोहल्ले वालों ने समझा के भेजा, प्यार से तू जा, राजी रामा कराया। तो 10 मिनट बाद ही 10-12 बदमाश को लेके आए वो बाइक पे, स्कूटी पे, और घर पे आते ही सबसे पहले मेरे पे फायरिंग करी। मेरे पे फायरिंग करने के बाद मैं अपने आप को बचाया, तो वो गोली कहीं और जाके लगी। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा और गोलियां चलानी चालू करी, साथियों ने गोली चलानी चालू करी, तो बीच बचाव में बचाने के चक्कर में फादर को गोली मार दी और मेरे भाई को गोली मार दी। तो उनके खून भी आ गया, आप खून का देख सकते हैं, स्पॉट भी है यहाँ पे काफ़ी सारे।
तो चोट लगने वो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये बदमाशी है। तो वजह क्या रही है? वजह कोई वजह नहीं है, बस हम गाड़ी हटाने की वजह पे इन्होंने फायरिंग करी है। कितनी फायरिंग करी है? 10-12 गोलियां फायरिंग करी हैं। अब कैसी तबीयत है आपके पिताजी उससे की? ज़्यादा भी करी हो। परली साइड पार्किंग पे पार्क की तरफ भी फायरिंग करी है। वो तो अब 10-12 मेरी नॉलेज में जो मैंने आवाज़ें सुनी है उससे पता है। बाकी कितनी करी है वो थोड़ा सा आइडिया जल्दबाजी में नहीं कह सकता। कैसी हालत है उनकी? अभी सीरियस है, फादर की और भाई की सीरियस हालत। कितनी गोली लगी उन्हें? उनके 2 गोली लगी है और भाई के 1 गोली लगी है। बताया जा रहा है कोई एक शख्स पकड़ा भी गया कोई इसमें? हाँ, एक शख्स तो मैंने मौके पे पकड़ा मैंने, और उसको लेके गए हैं इलाज कराने के लिए। मारा पीटा उसे? नहीं, मारा पीटा वो बचाने के लिए धक्का मुक्की में, तो मारा पीटा नहीं, वो तो धक्का मुक्की में अपने आप को बचाने के लिए हो ही जाएगा। और उसके बाद पुलिस ने उनसे पिस्टल भी बरामद करी है। कितने लोग थे ये और कितनी पिस्टल थी? सबके पास थी क्या? सबके पास थी। और पुलिस ने जो 100 नंबर की कॉल पर आईओ सर आए, उन्होंने उनसे पिस्टल भी बरामद करी है मौके से। और उसके घर में जिस घर में से किराएदार रहते थे उनके फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी बदमाश अभी भी रह रहे थे लेडीज़ों के साथ। वो सब बदमाश को इन्होंने पनाह दे रखी है। और यमुना विहार में ऐसी एक्टिविटी है, बदमाश पनाह अलग अलग गंदी एक्टिविटी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। इससे लोगों को रहने के लिए जो अंदर से डर होता है वो डर पैदा कर रहे हैं। मेरा नाम सुभाष अग्रवाल। सर कौन सी जगह लगती है? यमुना विहार। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? पुलिस आई हुई काफी? ऐसा था जी, बड़ा भाई आया शादी से और भतीजा साथ था। नीचे किराएदार रहता है, ऊपर मकान मालिक है। किराएदार को बोला था ये अपनी गाड़ी आगे कर ले, तो उसने गाली बका करी भाई से। तो उसके बाद फुरकान ने बुलाया ऊपर से मकान किराएदार को, तो राजीनामा हो गया। इतने में वो गाड़ी लेके बाहर गया। गाड़ी बाहर लेके आया तो 5-7 बंदे 10-12 बंदे लेके आ गया जी। आते 2-4 बंदों ने आके यहाँ पे फायर करी बहुत। अच्छा, हाँ, कितने राउंड गोली चली है? लगभग 10-12 राउंड। हाँ, कितने लोगों को गोली लगी है इसमें? 2 बंदों को। अच्छा, बड़े भाई को और भतीजे को। घर के अंदर घुस के भी गोली मारी? नहीं, वहाँ पे चढ़ गया था जी, घर के चौखट पे ही आ गए? हाँ, चौकट पे चढ़ गया था, गेट को आवाज करने। क्या मानते हैं इस तरीके से क्राइम बढ़ता है? ये तो क्राइम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया जी। कहते हैं हम तो मुसलमान हैं जी और हिंदुओं को मारेंगे जी, बनियों को। नहीं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।